वेलकम टू संसारपुर क्लासेस दोस्तों। आइए दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एस.डी. यादव के नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 76 से आगे क्वेश्चन। इसके पहले के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़े हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए सॉल्व करते हैं। 76 नंबर, यदि 10 अंकों की एक संख्या दी हुई है, 72 से विभाजित है, तो y के संभावित अधिकतम मान के लिए 3x माइनस y का मान है। देखिए मित्रों, यहाँ पर संख्या दी हुई है 89, 73, 59, y 7x2। अब हमें इससे किससे डिवाइड करना है? 72 से। अब 72 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 गुणे 9। हमें इसे ऐसी संख्या में तोड़ना है जिसका हमें भाज्यता का नियम पता हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, आपको 8 के भाज्यता का नियम पता होगा और आपको 9 के भाज्यता का नियम पता होगा। ना पता हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, 8 के भाज्यता का नियम ये है कि पीछे की 3 अंकों की संख्या में अगर 8 का भाग चला जाए तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम 8 से चेक करते हैं तो इस x की जगह पर कौन सी संख्या होनी चाहिए कि इसका पूरी तरह से भाग चला जाए। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर 1 रख के देखते हैं तो देखिए 71 है, 8 8 64, कितना बढ़ गया? 64, 6 70, 6 बढ़ाए 62, और 8 का भाग 62 में नहीं जाएगा। 2 रख के देखते हैं तो 72, तो 7 कितना आएगा? तो 8 9 72, कितना हुआ? 8 9 72, पूरा कट गया, 2 बच रहा है, ये भी नहीं होगा। 3 रख के देखते हैं तो 3 रख के देखेंगे तो 8 8 64, कितना बढ़ गया? 8 8 64, 8 9 72, 1 बढ़ गया, ये 12 हो गया। तो 8 से 12 नहीं कटेगी। तो यहाँ पर 4 रख के देखते हैं तो 8 9 72, 2 बढ़ गया तो 22 आ गया, तब भी नहीं कटेगा। अब यहाँ पर हम क्या रख के देखते हैं? यहाँ पर 5 रख के देखते हैं तो 8 9 72, 72 कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। अब ये कितना हो गया? 32 हो गया। अब 8 का भाग इसमें पूरी तरह से चला जाएगा, यानी x के स्थान पर क्या होना चाहिए? x के स्थान पर 5 होना चाहिए, यानी x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई? 5 निकल के आई। ठीक है मित्रों, अब 9 से चेक करते हैं। 9 से चेक करने का नियम क्या है? 9 से चेक करने का नियम ये है कि सभी संख्याओं का योग जो है 9 से कटना चाहिए। तो देखिए, जोड़ते हैं इसको। 8 8 16 17, 17 3 20, 7 27, 27 3 30, 2 32, 32 9, 32 9 कितना हो गया? 32 9 41, 41 और यहाँ पर 7 है, 41 7 48, 48 5 कितना हो गया? 48 5, 48 2 50, 3 53, 53 2 कितना हो गया? 55, कितना हो गया? 55 प्लस ये कितना है? y। अब बटे में कितना होना चाहिए? 9, क्योंकि हमें 9 से ही भाग देना है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी संख्या रख दें कि 9 से पूरी तरह से ये कट जाए। तो देखिए, आगे 55 के बाद आने वाली जो संख्या है वो संख्या कौन सी है? वो संख्या 63 है, जो 9 से पूरी तरह से कट जाएगी। तो 55 को 63 बनाने के लिए इस y की जगह पर क्या रख दिया जाए? 8 रख दिया जाए, तभी जब 63 आ जाएगी तो पूरी तरह से कट जाएगी। यानी यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आई? 8। तो पूछा क्या गया है? पूछा गया 3x माइनस वाई। क्या पूछा गया है? 3x माइनस वाई की वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए मित्रों, 3 गुणे x का मान कितना है? 5 माइनस y का मान 8, यानी कि 5 थे 15, 15 में से 8 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कठिन लगा होगा, लेकिन बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77, x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 69 13 x08 संख्या जो है 88 से विभाज्य है? इसमें कहा यह गया है कि 691 3 x08 ये किससे कट जाएगी? 88 से, और 88 को हम लिख सकते हैं 11 गुणे 8। ठीक है मित्रों, अब 11 के भाज्यता का नियम आपको पता होगा। तो 11 के भाज्यता का नियम क्या है? एक एक संख्या में क्या कर देनी है? एक एक संख्या छोड़ के इनको क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। तो देखिए, तो 9 1 6 1 7, 7 और 8 कितना हो गया? 8 7 15। ठीक है, अब 15 प्लस x
क्या हो गया 15 प्लस x। अब जो संख्या बची हुई हैं अल्टरनेट करते हैं, तो 9 3 12, अब 12 में 0 जोड़ोगे 12 ही आएगा। यानी कि अब इसको सॉल्व करने पर हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, या तो 0 प्राप्त हो या तो 11 के क्या प्राप्त हो, 11 के गुणज प्राप्त हो, 11 के क्या प्राप्त हो, गुणज। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा 15 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3 प्लस x, और बराबर में क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या कर देना चाहिए, यहाँ पर क्या रख दे, देखो 0 तो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हम x के बराबर हम माइनस रख नहीं सकते क्योंकि संख्या माइनस में नहीं आएगी। अब यहाँ पर हम क्या रख दें, ऐसी कौन संख्या रख दें कि यहाँ पर 11 का गुणज आ जाए। यानी यहाँ पर अगर हम 8 रख देते हैं तो वो क्या आ जाएगा 11 का गुणज हो जाएगा, क्योंकि 8 3 कितना हो जाएगा 11। यानी x की वैल्यू क्या निकल के आई 8, और यही पूछा गया है x जगह पर क्या रखा जाए, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। यदि 34n 11 से विभाज्य होती है तो n का मान क्या होगा। इसमें ये कहा गया है कि 34n बटे 11, इसको सीधे आप भाग दे सकते हैं। सीधे भाग देंगे तो 11 33, एक बढ़ गया, इस जगह पर कम संख्या होना चाहिए जिससे 11 का भाग पूरी तरह से चला जाए। अब यहाँ पर मान लो एक रिमाइंडर आया, इस जगह तुम एक रख दोगे, चला गया भागना। 3 रख के देखोगे 13 नहीं जाएगा, 4 रख के देखोगे नहीं जाएगा, 9 रख के देखोगे नहीं जाएगा, 1 रख देंगे तो इसका भाग चला जाएगा। यानी n की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई n, 1, n बराबर कितना आ गया 1, और यही पूछा गया है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। 89 नंबर, 11 के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या, ये 7 अंकों की संख्या है, संख्या 99 से विभाज्य है। तो 7 अंकों की संख्या क्या है 84 39 x 5 3, किससे विभाज्य है 99 से। और 99 को हम क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 11। ठीक है, अब इसको हम 11 से भी चेक कर सकते हैं और 9 से भी चेक कर सकते हैं। 9 चेक करने वाला थोड़ा सा आसान रहता है। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे चेक करना है। इन सभी संख्याओं को आपस में क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, और जोड़ने पर वह संख्या किससे कटनी चाहिए 9 से। तो देखिए 8 4 12, 12 3 15, 15 5 20, 20 10 30, 30 2 32, कितनी हो गई 32 प्लस कितना आ गया x, और बटे में क्या होना चाहिए 9 से कटनी चाहिए। अब इस जगह पर कौन संख्या रख दी जाए कि आगे आने वाली जो संख्या होगी वो 9 से कटेगी। तो 32 के बाद कौन कटती है 32 के बाद 36 कटती है, तो यहाँ पर कौन संख्या होनी चाहिए 4, तभी ये संख्या पूरी तरह से 9 से विभाज्य होगी। यानी x की वैल्यू क्या निकल के आई 4 निकल के आई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दोस्तों आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 55 35 0 x 2 संख्या 72 से विभाज्य है। क्या संख्या दे दिया है 55 35 0 x 2, किससे भाग देना है 72 से। अब 72 को हम क्या लिख सकते हैं 8 गुणे 9। अब हमें इसको 8 से चेक करना है, तो हमने बताया है कि लास्ट की 3 अंकों से हमारा मतलब होगा इस संख्या में 8 से भाग चला गया तो यह पूरी संख्या होगी जो 72 से कट जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 0 तो है ही। अब 8 का पहाड़ा पढ़िए कि जिसका इकाई अंक क्या आए 2 आए, और वो कौन संख्या होगी 8 चौक 32। यहाँ पर इसका मतलब कौन संख्या होनी चाहिए यहाँ पर 3 होना चाहिए। तो यहाँ से x का मान क्या निकल के आया 3। तो क्या पूछा गया है x के किस मान के लिए, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81, यदि 6 अंकीय संख्या 6x2904 संख्या 88 से विभाज्य है तो x का मान होगा। क्या संख्या दे दिया है 6x2904, किससे कटनी चाहिए 88 से। 88 के 2 टुकड़े कर लेंगे आ जाएगा 8 गुणे 11। अब यहाँ पर हमें इकाई अंक से चेक करना तो है नहीं, इसलिए 8 से हम नहीं चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे 11 से, और 11 से चेक करने का आपको नियम पता ही है, ये अल्टरनेट एक संख्या क्या कर लेनी है छोड़ के जोड़नी है। तो 6 और ये 2 जोड़ेंगे प्लस 0 माइनस कर देंगे कौन सा x प्लस क्या हो जाएगा x प्लस 9 और प्लस 4,
और क्या संख्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो 11 के क्या आने चाहिए, गुणज आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कितना आ गया 6 2 8 और ये क्या हो गया 9 4 13, यानी माइनस का x और माइनस का कितना हो जाएगा 13। ठीक है दोस्तों, अब x की वैल्यू क्या रखी जाए, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं ऐसे। अब x की वैल्यू क्या रखी जाए कि सॉल्व करने पर जो भी आए वो x का क्या आए, x का गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब यहाँ पर हम कोई भी संख्या रखें तो माइनस का तो आएगा ही, लेकिन वो 11 का गुणज होना चाहिए, चाहे माइनस में हो और चाहे प्लस में हो। तो यहाँ पर हम अगर रख दें, कितना रख दें, यहाँ पर हम रख दें 13 6 13 हाँ 6 18 13 6 18 18 से 8 जाएंगे 10 आएगा, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर कितना रख दें, अगर हम 5 रख दें तो 13 5 18, यहाँ पर हम 7 रख देते हैं, लेकिन 7 ये तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखा जाए, यहाँ पर हम रख सकते हैं 6 रख दें। ठीक है, यहाँ पर कितना रख दें 6, तो 13 6 19, यानी 8 माइनस 19 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 11 आ जाएगा, जो कि ये 11 का क्या है, गुणज है। क्या है, 11 का गुणज है। और हमने यही बताया कि वो 11 का गुणज होना चाहिए, चाहे माइनस की में आए चाहे प्लस में आए, यानी x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई 6, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। x का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे ये जो संख्या दी हुई है, संख्या 12 से विभाज्य हो। संख्या क्या दी हुई है 517 x 32 4, किससे कटनी चाहिए 12 से, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 4। ठीक है, अब 4 का क्या है कि इकाई अंक कटने चाहिए, तो ये तो कट रहा है यानी 4 से विभाज्य है, तो हम किससे चेक कर लें, 3 से चेक कर लेते हैं। और 3 का नियम क्या है, सभी संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए, तो सभी संख्या जोड़ लेते हैं। 5 1 6 7 7 6 13 13 3 हो गया 16 16 2 18 18 4 22, तो 22 प्लस कितना है x, किससे कटना चाहिए 3 से, तो 22 के बाद आने वाली संख्या कौन सी होगी जो 3 से कट जाएगी, यानी वो संख्या कौन होती है 24 हो जाती है, क्योंकि 3 8 24, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई 2 निकल के आई, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81। देखिए क्वेश्चन नंबर 83। जब एक पूर्ण संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है, एक पूर्ण संख्या n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। यदि 6n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। इस तरह के मित्रों देखो, सबसे पहले में करना क्या होता है, जो पूर्णांक n दिया होता है उसके बाद जो आता है क्या शेष बचता है, इसी को हम n की वैल्यू मान देते हैं। देखिए n बराबर इसके वैल्यू मान देंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब उसमें क्या कहा गया है कि 6n को 7 से विभाजित किया जाए, तो 6 गुणे n की जगह पर क्या रख देंगे, n की जगह पर रख देंगे 3, अब बटे कर देंगे 7, तो 6 18 बटे 7, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, कितना बढ़ गया 4, यानी रिमाइंडर कितना आ गया 4, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। दोस्तों आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। यदि 10 अंकीय एक संख्या, ये 10 अंकीय एक संख्या है 88 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान है। संख्या क्या दी हुई है लिख लेते हैं, 13 30 x 55 8 y 2, किससे कटनी चाहिए 88 से, 88 से कटनी चाहिए, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणे 11। तो पहले हम 8 का नियम लगाते हैं, इकाई अंक में 8 का भाग जाना चाहिए, और यहाँ पर 8 का नियम लग जाता है तो यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी। तो देखो 8 1 8, अब यहाँ पर ऐसी कौन संख्या होनी चाहिए इस जगह पर कि 8 का भाग पूरी तरह से चला जाए, तो 8 दूनी 16 होने सकता, 8 3 24 8 4 32, 8 चौक 32, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 3, तभी क्या हो जाएगा 32, यानी यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आई y 3, y की वैल्यू क्या निकल के आई 3। अब हम 11 का नियम लगा देते हैं, तो 11 का नियम क्या है, इन सभी संख्याओं को अल्टरनेट जोड़ के क्या करना है घटाना है। तो देखो ये 1 3 x के बाद 5 के बाद अब ये क्या संख्या हो गई 3 हो गई, और 3 के बाद अब तो कोई संख्या है नहीं, तो कितना हो गया 1 3 4 4 5 9 9 3 12, अब 12 प्लस x कितना हो गया 12 प्लस x, माइनस क्या कर देंगे जो संख्याएं बीच बीच में बची हुई हैं,
तो 3 इनको जोड़ेंगे तो 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 5 8, 8 8 कितना हो गया 16 हो गया, 16 2 18, कितना हो गया 18। और सालों करने पर कितना आना चाहिए, सालों करने पर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का गुणज आना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर कौन सी संख्या रखा जाए कि सालों करने पर कितना है 0 है, यानी यहाँ पर कितना रख दिया जाए 6 रख दिया जाए। देखिए 12 6 18, 18 से 18 कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आई, x की वैल्यू निकल के आई 6। क्या पूछा गया है, पूछा गया है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 3 है, तो 6 3 कितना हो गया 9 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। दोस्तों आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या है 85, क्वेश्चन नंबर 85। जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। यदि 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचेगा। तो हमें देखा अभी हमने बताया है आपको कि जब ऐसी संख्या आ जाए कि किसी संख्या किसी पूर्णांक n में किससे विभाजित करने पर 8 से विभाजित करने पर शेष कितना बच रहा 3, तो इसी को हम क्या मान देते हैं n बराबर मान देते हैं, यानी n की वैल्यू कितना निकल के आई 3। ये ट्रिक है मित्रों, ठीक है। अब इसमें हमें क्या कर लेना है, इस संख्या में 8 से भाग देना है। तो देखिए 6 गुणे 3 माइनस 1, 6 गुणे 3 माइनस 1 और बटे क्या कर देना 8 से भाग जाना चाहिए, वो 8 से भाग देंगे तो शेष क्या आ जाएगा, तो 36 18, 18 से 1 गया कितना आ गया 17 बटे 8, तो 8 दूनी 16, 2 बार तो पूरा चला गया, कितना रिमाइंडर आया 1, एक रिमाइंडर आया यानी शेषफल 1। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ बहुत समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन अब तक समय समय पर पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों।